ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा आरजेडी की तरफ से की जाएगी और आज से आरजेडी कार्यालय में पार्टी की बैठक होगी। 2 चरणों में हार की समीक्षा की जानी है। पहले चरण में 30 नवंबर तक बैठक होगी और दूसरे चरण में 6 से लेकर 10 दिसंबर तक बैठक की जानी है। आज मगध क्षेत्र के प्रत्याशी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां चुनाव में मिली अपनी हार पर आरजेडी की तरफ से समीक्षा की जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों के तहत यह समीक्षा बैठक होगी और संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए 2 चरणों में इस बैठक को बांटा गया है। पहली बैठक 30 नवंबर तक होनी है और दूसरे चरण की बैठक 6 से लेकर 10 दिसंबर तक होगी। यानी यही लग रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से हार मिली है आरजेडी को, उस पर अब पार्टी मंथन करना चाहती है, समीक्षा करना चाहती है और यही वजह है कि इस बैठक को बुलाया गया है। अंकित, जी अंकित, तो देखिए 2 चरणों में हार की समीक्षा पार्टी की तरफ से की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को जिस तरह से हार मिली है, उसके बाद अब पार्टी ने यह बैठक बुलाई है और संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए 2 चरणों में बैठक होगी। 30 नवंबर तक पहले चरण की बैठक चलेगी, उसके बाद 6 से लेकर 10 दिसंबर तक। यानी जिस तरह से आरजेडी इस बार के चुनाव में सिमट कर रह गई, तेजस्वी यादव को जिस तरह से हार मिली है, उसके बाद पार्टी अब धरातल पर कहां क्या कमी रह गई, इसे समझना चाहती है और इसी मकसद के साथ इस बैठक को बुलाया गया है पार्टी की तरफ से। अंकित, और क्या जानकारी? जी रश्मि, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, इसको लेकर के पटना के राजद कार्यालय में आज समीक्षा बैठक बुलाई है। ये समीक्षा बैठक जो है वो 2 चरण में होगी। पहला जो है 26 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक चलेगी। वही दूसरी चरण की बात कर ली जाए तो दूसरी चरण की जो समीक्षा है वह 6 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक चलेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से करारी हार मिली है महागठबंधन को, 119 सीट पर हार हुई है आरजेडी की, इसको लेकर के जो समीक्षा है वो की जाएगी। मंगली लाल मंडल जो राजद प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव है वो मौजूद रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। सभी बूथ लेवल पे क्या कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, उसको लेकर के जो समीक्षा बैठक है वो आज बुलाई गई है। आज राजद प्रदेश कार्यालय में जो हलचल है वो तेज रहेगी। जो भी हारे हुए विधायक है उनको भी बुलाया जाएगा कि उनसे कहां पर जो है चूक रह गई। इस पे देखिए पक्ष भी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्हीं में कमी है, इसको लेकर के हार हुई थी। वही आपको बता दें, जो समीक्षा बैठक के दौरान जो बूथ लेवल के रिपोर्ट है, मतदान केंद्र के रिपोर्ट है, साथ ही सहयोगी दल का प्रदर्शन कैसा रहा, इसको लेकर के जो समीक्षा बैठक है वो बुलाया गया कि प्रदर्शन इतना अच्छा कहां से रहा कि एनडीए को इस तरह से जो है जीत मिली है। जी रश्मि, बिल्कुल अंकित, देखिए और जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं और जो प्रचंड जीत एनडीए को मिली है इस बार के चुनाव में, ये महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए समझ से परे रहा। और खुद तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो अकेले उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। हर एक विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव पहुंचे, उन्होंने जनसभा की, रैलियां की, तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित किया, कई वादे उन्होंने किए। लेकिन इसके बावजूद जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब इस पर मंथन करना जरूरी भी है।
जी रश्मि, देखिए जिस तरह से चुनावी माहौल में महागठबंधन जो है वो लगातार जो है ये सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे पहला जो उनका मुद्दा था वो रोजगार का मुद्दा था, महिलाओं को 2500 रुपये देने का मुद्दा था। लेकिन जिस तरीके से महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ करके इस बार वोट की हैं, 8% जो है पिछली बार से अधिक प्रतिशत जो रहा है महिलाओं का वो वोट की हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनडीए खेमे में वोट की, क्योंकि एनडीए का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो 10,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत जो दिया गया वो कारीगर साथ दिया, उसको लेकर के जो एनडीए का है वहां पे एनडीए सबसे अच्छा कारीगर साथ हुआ, जिसमें उसको एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। तो इसमें क्या कमी रह गई, इसको लेकर के महागठबंधन जो है समीक्षा बैठक करी। आपको बता दें, पटना में ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों को बुलाए हैं। कांग्रेस के विधायक को 161 विधायक है, उनको दिल्ली में आज बुलाया गया है। वहां भी बैठक का दौर जो है दिल्ली से लेकर के पटना तक जो है वो चल रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो बैठक के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आकर के क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं कि बैठक में क्या निर्णय निकल के आया। हालांकि जिस दिन से तेजस्वी यादव को करारी हार मिली है उस दिन से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। जी रश्मि। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकित, देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज की बैठक में किस तरह से चर्चा की जाती है। और फिलहाल देखिए अंकित, जो जानकारी मिल रही है कि आज मगध क्षेत्र के नेताओं को, कार्यकर्ताओं की बैठक में बुलाया गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तमाम जानकारी के लिए।